पूरी जो छानबीन है, ये जो पूरी तफ्तीश है उस सहेली पर आकर टिक गई है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो सहेली है वो कोऑपरेट कर रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों जो लड़कियां यानी कि मृतका और उसकी जो सहेली है वो लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बहस की पुष्टि यहाँ पर मैनेजर की तरफ से, होटल स्टाफ की तरफ से भी की गई थी। रोहिणी के सेक्टर 23 में आपको बताते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले ये दोनों लड़कियां इस होटल में रही थी। 7:30 बजे के करीब इन्होंने चेक इन किया था। रात करीब 1-1:30 बजे इन दोनों की लड़ाई हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद भी मृतका ने अपनी सहेली को छोड़ा है सुल्तानपुरी, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि एक्सीडेंट की जो चश्मदीद है सहेली, उस पर आकर अब ये जांच टिक गई है। हालांकि देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होगा इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अब जो है, क्योंकि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है देखिए, शुरुआती जांच है, कलेक्टिवली जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट किया जाएगा, डीप इन्वेस्टिगेशन होगी। और यही वजह है कि अहम कड़ी ये सीसीटीवी फुटेज भी हो सकती है कि ये होटल में वो अपनी सहेली के साथ क्यों गई थी, किस वक्त गई थी, इन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद ये अपनी सहेली को छोड़ने सुल्तानपुरी जहाँ पर एक्सीडेंट होता है वहाँ पर क्यों गई थी। देखिए, बहुत बेहद कहीं ना कहीं ये कड़ी जो है अब जुड़ सकती है इस पूरे मामले के साथ, और कई एंगल हैं अब जो इस पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ये लड़की के गाड़ी के अंदर होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा, अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है ये जानकारी मिल पा रही है कि अब जो लड़की है उससे पहले वो होटल में रही थी, यानी एक्सीडेंट से पहले की ये फुटेज है, इस होटल की फुटेज है जो रोहिणी इलाके का ये होटल है, रोहिणी सेक्टर 23 का ये होटल है जिसमें चेक इन किया था दोनों ही सहेलियों ने। उसके बाद चेक इन करने के बाद दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है और सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में बहस हुई थी। और होटल स्टाफ की तरफ से या मैनेजर की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि दोनों के बीच में गाली गलौज भी हुई थी। हालांकि देखिए, जब लड़ाई हुई दोनों की, उसके बाद ये जो मृतका है वो अपनी सहेली को छोड़ने भी आई थी। जब वो छोड़ने जाती है, यानी कि 1.5 से 2 किलोमीटर इस होटल से सुल्तानपुरी जिस चौक पर ये एक्सीडेंट हुआ है बलेनो गाड़ी के साथ, वहाँ तक जब ये पहुँची तो उस वक्त स्कूटी पर ये लड़की भी मौजूद थी। और यही चश्मदीद है जो इंसिडेंट की मेन अभी फिलहाल फोकस बनी हुई है। पुलिस की तरफ से बयान दर्ज कर लिए गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत आज बयान दर्ज होने की, क्योंकि आपको बता दें पुलिस की तरफ से जो बयान दर्ज किए गए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होने वो 164 के तहत होने हैं। ऐसे में अब क्या कुछ नया एंगल आ सकता है, पुलिस किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ा सकती है। जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखिए डेवलपमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं। 3 सीसीटीवी फुटेज सुबह से अब तक सामने आ चुके हैं। एक रोहिणी होटल का 23 सेक्टर में जो होटल है, चेक इन किया है दोनों लड़कियों ने, कुछ लड़कों से बातचीत कर रही है। 2 रूम्स जो है लड़कियों की तरफ से लिए गए, ये होटल स्टाफ की तरफ से कहा गया है, ये दावा किया गया है। दूसरा, एक्सीडेंट जहां पर हुआ है उस स्कूटी में आपको मृतका और उसकी सहेली भी नजर आ रही है, और जब एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों उस एक्टिवा में थे। लेकिन तीसरा अब ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दोनों लड़ाई करती हुई नजर आ रही है। तो एक एक तस्वीर आपको लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें अलग अलग थ्योरीज है। एक नया सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दोनों लड़कियां लड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर से बहुत कुछ सामने आ रहा है, जहां दोनों ही लड़कियां आपस में बहस करती हुई, वो नॉर्मल बातचीत नहीं है जो बॉडी लैंग्वेज सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिख रहा है, उसमें नॉर्मल बातचीत नहीं बल्कि हॉट टॉक हो रहा है। वो दोनों ही लड़कियां आपस में भिड़ी हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हादसे से पहले की जो भी तस्वीर है, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, और जो कैमरे में कैद हुई है लड़कियां, दोनों आपस में कुछ लड़ती दिखाई दे रही है। इस तरफ अगर हम गौर करें तो ये समझ सकते हैं कि इस पूरे सीसीटीवी में किस तरह से सड़क के किनारे ही ये दोनों लड़कियां आपस में नजदीक में, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये इस पूरे सीसीटीवी के एंगल से इस कॉर्नर पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये है हादसे से पहले की वो तस्वीर जो बहुत कुछ बयां करती है कि आखिर उससे पहले क्या हो रहा था। दरअसल यही वो होटल है जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दोनों लड़कियां जो है वो ठहरी थी, कुछ देर के लिए उन्होंने पार्टी की न्यू ईयर की रात में, और उसके बाद करीबन 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब निकली यहीं पर। दरअसल यही वो स्कूटी है उस लड़की की जो पार्क थी, जिसके बाद यहाँ पर लड़ाई हुई और उसके बाद दोनों इसी स्कूटी पर सवार होकर यहाँ से साथ निकले थे।
तो अभी तक जो हम आपको खबर बता रहे थे कि पहले होटल के अंदर लड़ाई हुई, वहां की तस्वीरें हमारे सहयोगी के जरिए आपने देखी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इससे बहुत हद तक ये क्लियर पता चल रहा है कि दोनों लड़की आपस में भिड़ी, लेकिन किस बात के लिए झगड़ा, किस बात के लिए लड़ाई, किस बात के लिए बहस, ये सवाल इतना चुभता हुआ है जिसका जवाब अगर मिल जाए तो शायद ये पूरे गुत्थी सुलझ जाए। और गंजाला केस में ये एक नया सीसीटीवी सामने आया है जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। ऐसे में जबकि एक के बाद एक कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं, ये सीसीटीवी भी बहुत कुछ कहता हुआ। किस तरह से स्कूटी सड़क के किनारे लगी हुई और फिर उसके बाद सड़क के किनारे ही ये लड़ाई करती हुई तस्वीर जो कैमरे में वो कैद हुई है, और ये हाथापाई करती हुई भी तस्वीर है। प्रशांत, जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरी जो कहानी है कंझावला के में हॉरर स्टोरी जो है ये कंझावला की, वहां पर ये जो पूरी कहानी है वो आकर अब मृतका की सहेली पर टिक गई। आखिर क्या वजह थी कि वो होटल रूम पहुंची और एक होटल नहीं बल्कि दो होटल रूम उन्होंने बुक किए। होटल रूम में जाने के बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बहसबाजी हुई, इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये सेक्टर 23 रोहिणी के ठीक बगल वाला इलाका पूट कला का है, जहां पर ये होटल है। वहां पर ये दोनों लड़कियां पहुंची थी, इन्होंने स्कूटी खड़ी की और उसके बाद इनके बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। हालांकि ये बहस किस बात को लेकर हुई इस बात की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो लड़की है जिसमें दिखाई दे रही है ये पुलिस से इस वक्त टच में है और पुलिस लगातार इससे पूछताछ भी कर रही है। और आपको बता दें आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्पेशल सीपी जो सागरप्रीत हुडा है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अब पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रही है। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से तमाम जो ये घटनाक्रम हुआ है उसे अंजाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ बैकग्राउंडर भी आपको बताते जाए कि इस वक्त हम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस की टीमें लगातार आ रही हैं और पहले से ही बनी हुई है। परिवारजन भी मृतका के यहाँ पर पहुंच गए और अब से माना जा रहा है थोड़ी देर में ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी और फिर मॉर्चरी से इस एम्बुलेंस के जरिए अब मृतका के शव को उसके घर करण विहार ले जाया जाएगा, जहां पर वहां परिजनों को देखने के लिए रखा जाएगा। महज 5 मिनट के लिए बताया जा रहा है कि वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद वाई ब्लॉक मंगोलपुरी विजय विहार रोड पर जो स्मशान घाट है वहां पर उसका अंतिम संस्कार कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी ये दोनों ही इलाके ऐसे हैं जो कि हाईली सेंसिटिव जोन में आते हैं, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो इसके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस साथ साथ पुलिस की कई टीमें भी तैनात कर दी गई हैं जिससे कि किसी भी तरह के अनहोनी की कोई गुंजाइश ही ना बचे, परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह का वहां पर सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें किसी भी वक्त अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और यहीं इसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जो शव है मृतका का वो जाएगा करण विहार के इलाके में जो कि मंगोलपुरी में ही है और वहां से फिर वो अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें क्योंकि लगातार ये मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी इस पर नजर बनाई गई है और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो स्पेशल सीपी शालिनी सिंह हैं उन्हें तलब किया गया था और तलब करके रिपोर्ट मांगी गई थी और साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गई थी, आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन बढ़ाए और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंपे। और उसके बाद शालिनी सिंह भी एक्टिव नजर आई थी और वाई ब्लॉक के पूरे इलाके से कृष्ण विहार हो चाहे बुद्ध विहार हो और आगे अगर बात करें तो पूट कला, साथ साथ रोहिणी सेक्टर 20, रोहिणी सेक्टर 21, रोहिणी सेक्टर 22 और उसके आगे जैन नगर, बेगमपुर और फिर कराला होते हुए वो कंझावला तक भी पहुंची थी और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी थोड़ा सा, जिससे कि समझ में आ सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ था। क्योंकि लगातार सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि नशे में भी अगर कोई शख्स इस तरीके से गाड़ी चलाता है तो ऐसा कैसे हो गया कि हार्ड मास के शरीर के कम से कम 55 किलो की लड़की गाड़ी के पहिए में फंस जाती है, गाड़ी के एंगल में फंस जाती है, उसके बावजूद आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जरा सी भी भनक इन 5 आरोपियों को नहीं लगी। ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है और इसी सवाल का जवाब पुलिस से लगातार मांगा जाता रहा और परिवार भी लगातार आरोप इस बात के लगातार रहा है कि महिला के साथ, उनकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है।